हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक इस स्टॉक के ऊपर ये पहला वीडियो है। तो जैसे कि मैंने कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आरबीएल बैंक और ऐसे मतलब दो चार बैंकों के बारे में, बंधन बैंक, ऐसा करके पांच छह बैंकों के बारे में मैंने डिस्कशन की है आप लोगों के साथ। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू अबाउट आईसीआईसीआई बैंक। तो बहुत ही अच्छा बैंक है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो पूरा देखें, स्किप मत कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हर रोज़ लेटेस्ट अपडेट एंड स्टॉक्स रिलेटेड फंडामेंटल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इन फ्यूचर बहुत काम में आएगा। तो फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक, अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंकों की इंडिया में, तो आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक के बाद अपना जो पोजीशन है वो होल्ड करता है। तो समझ सकते हैं बहुत अच्छा बैंक है। मार्केट कैप की बात करें तो अभी जो मार्केट कैप है आईसीआईसीआई बैंक का वो है 2,43,365 करोड़। तो समझ सकते हैं मार्केट कैप के लिहाज से भी ये बहुत बड़ी मार्केट कैप होती है। 2,43,000 करोड़ कम नहीं होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है किसी स्टॉक्स के लिए उतना मार्केट कैप हासिल करना। तो आईसीआईसीआई बैंक ने वो हासिल करके दिखाया है। और मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर की बात करें तो वो एफआईआईस है। और जो गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली थी आईसीआईसीआई बैंक में, वो अगर मेनली अगर आप यहाँ पर डिस्कस करें तो वो एफआईआईस ने यहाँ पर बहुत सारा माल यहाँ पर बेच कर निकल गए। तो उस वजह से यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन डीआईएस जो है उन्होंने भी भरकर माल खरीदा है यहाँ पर। और एफआईआईस जो है वो लोग दोबारा से यहाँ पर खरीदारी शुरू कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो उनके पास लगभग 28% स्टेक म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करती है। और बात करें 5 साल के चार्ट के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक की स्थिति, तो 5 साल के अंदर आईसीआईसीआई बैंक अभी भी आपको 33% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है बाकी बैंकों की तुलना में। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक्सिस बैंक का कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलेगा एक्सिस बैंक 5 साल के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये अभी भी 9% के आसपास यहाँ पर डाउन है। लेकिन वहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक आपको पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बात करें 1 ईयर के चार्ट के ऊपर, 1 ईयर के चार्ट के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक आपको 5%, सिर्फ और सिर्फ 5% यहाँ पर गिरा हुआ आपको दिखेगा। 5%, 5% की गिरावट ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। इस मार्केट में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर 5% की गिरावट का हम लोग गिरावट ही नहीं मानेंगे। बहुत ही अच्छी एक कंडीशन में अभी आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग एक्सिस बैंक को देखें तो एक्सिस बैंक 1 साल के चार्ट के ऊपर लगभग 36% डाउन है। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा करेक्शन यहाँ पर एक्सिस बैंक के हुआ है। लेकिन उस मामले में आईसीआईसीआई बैंक आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा चार्ट के ऊपर दिख रहा है। बात करें अगर एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का भी जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक होल्डर है वो प्रोमोटर ही एफआईआईस ही है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन मतलब दोनों ही फ्रेंड्स अच्छे बैंक है। अगर हम लोग एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक अभी हाल फिलहाल में अभी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में मार्केट कैप के लिहाज से 4 नंबर पे आ गई है। ये पहले 3 नंबर पे हुआ करती थी, कभी 2 पे भी गया था। बहुत अच्छा एक सिचुएशन पे था एक्सिस बैंक, लेकिन यहाँ पर गिरावट बहुत ज़्यादा हुई है। अगर हम लोग बात करें 6 मंथ के चार्ट के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक को, तो आईसीआईसीआई बैंक 6 मंथ के चार्ट के ऊपर लगभग 17% यहाँ पर डाउन हो चुका है। लेकिन इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बात करें 1 मंथ के चार्ट के ऊपर, 1 मंथ के चार्ट के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक आपको यहाँ पर 11% की पॉजिटिव रिटर्न आपको यहाँ पर शो कर रहा है। 5 दिन के ऊपर भी आईसीआईसीआई बैंक आपको यहाँ पर 13% का पॉजिटिव रिटर्न शो कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक की Q3 का जो प्रॉफिट था उनका, वो 158% का एक बड़ा जंप उन्होंने दिखाया था Q3 का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। और इनका जो एनपीए था, ग्रॉस एनपीए कह सकते हैं या फिर नेट एनपीए कह लीजिए, वो 2018 31 दिसंबर तक था 2.58%, जो कि कम होकर इस लास्ट क्वार्टर में जो इनका जो Q3 का जो लास्ट में उनका रिजल्ट आया था उस दौरान उनका जो एनपीए था, वो ग्रॉस एनपीए वो गिरकर हुआ 1.49%, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर समझ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो कॉन्क्लूजन निकल के आता है, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स। आईसीआईसीआई बैंक अगर बात करें प्राइवेट बैंकों की, तो प्राइवेट बैंकों की इंडिया में जो बात करें, फॉर एग्जांपल दो आंख अगर बात करें तो एक है एचडीएफसी, एक है आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। थोड़ा आपको ये बात मैं जो कहूँ ये हो सकता है आपको थोड़ा ऑड लगे, लेकिन पूरा बात के ऊपर गौर करने की कोशिश कीजिए।
फॉर एग्जांपल अगर आपके आँख में कभी कचरा चला जाए तो आप क्या करते हैं, आँख को निकाल के फेंक देते हैं या फिर कचरे को निकालने की कोशिश करते हैं। उसी तरह यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये जो दो बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंकों के दो आँख है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर गिरावट हो रहा है, गिरावट को उस कचरे के या फिर गिरावट को उस कचरे के साथ कंपेयर करके उस कचरे को निकालना है आपको। यहाँ पर उस कचरे को निकालने की कोशिश करना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बाय करके उस डाउन जो डाउन हुआ है उसको एवरेजिंग करने की कोशिश करेंगे, बने रहना होगा फ्रेंड्स। अगर आँख में कचरा चला जाए, आप अगर उसको निकाल नहीं पाए तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप आँख बंद करके कुछ देर के लिए सो जाते हैं, वो कचरा अपने आप निकल जाता है। उसी तरह फ्रेंड्स आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप यहाँ पर माल खरीद के बैठे हुए हैं तो चिंता मत कीजिए, समय दीजिए, अपने आप ये स्टॉक बढ़ जाएगा। इसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस वक्त देना होगा, समय देना होगा। समय देने के साथ साथ ये बैंक आपको पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। अगर आपने 500 पे भी इसको बाय करके रखा है तो चिंता मत कीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बैंक है, आपको रिटर्न दे देगा, अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन यहाँ पर समय देना होगा। हो सकता है ये स्टॉक आपको यहाँ पर से भी बहुत ज़्यादा करेक्ट होता हुआ दिख जाए, हो सकता है कभी ना कभी दिख जाए, लेकिन घबराइए मत। आपको जब भी मौका मिले इसको आप डिप्स पे खरीदारी कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये दो बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे जो बैंक्स है, अब मैं एक्सिस बैंक को भी बुरा नहीं कहूँगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बैंक है। अभी एफआईआईज ने माल बेचकर यहाँ पर बैंक का जो स्टॉक्स का जो चार्ट है उसमें थोड़ी मतलब गिरावट यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा बैंक है। और बात करें बंधन बैंक की तो वो भी बहुत अच्छा बैंक है। प्राइवेट बैंकों को मैं ज़्यादा खराब बैंक नहीं मानता फ्रेंड्स, प्राइवेट बैंक बहुत अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। और अगर बात करें प्राइवेट सेगमेंट में आईसीआईसीआई बैंक, तो ये तो मतलब बहुत अच्छा एक बैंक है, आपको ज़रूर इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है फ्रेंड्स, आप कभी भी बैंकिंग सेक्टर में से किसी एक बैंक के साथ आगे मत बढ़िए। किसी भी स्टॉक्स में किसी भी सेक्टर का एक स्टॉक लेकर आप अपने डीमेट में मत डाल के रखिए, इसमें डाइवर्सिफिकेशन लाइए। डाइवर्सिफिकेशन अगर आप लाएंगे तो कभी भी, जैसा कि फ्रेंड्स येस बैंक के साथ हुआ, इंडसइंड बैंक के साथ हुआ, जैसा कि मतलब वो स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, वो अगर आपके साथ नहीं हो, इसीलिए आपको क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर के अगर आप स्टॉक्स रखना चाहते हैं तो 5-6 स्टॉक रखिए, फार्मा सेक्टर के 5-6 स्टॉक रखिए, मेटल के 3-4-5, जितना भी आप अफोर्ड कर पाए, जितने हैं सारा मतलब थोड़ा थोड़ा करके रखिए। सारे के सारे अच्छे स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स, आप बस फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, जो जो स्टॉक आपको पसंद आए वो सब अपने अपने डीमेट में डाल के रखें। डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फ्रेंड्स वो है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन अगर आप अच्छे से सीख जाए तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मुनाफा होगा और लॉस होने की संभावना कम होगा। हो सकता है मुनाफा आपको 10% कम हो जाए, लेकिन लॉस भी यहाँ पर आपको 20% से 40% तक का लॉस कम होने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मैं समझा पाया कि यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर क्या करना चाहिए। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगा तो एक बड़ा सा लाइक करना, बेकार लगे तो दिल से डिसलाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।